यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। सो अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, यानी कि जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुलभ, पारदर्शी और सार्वभौमिक पेंशन व्यवस्था प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रबंधन की व्यवस्था होती है। यानी कि ये जो एनपीएस और यूपीएस है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी, बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था होती है। अभी है कि यूपीएस के प्रमुख उद्देश्य, फर्स्ट है कि सभी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन व्यवस्था। यूपीएस सभी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली का निर्माण करता है जिससे सरकार की पेंशन योजनाओं के बीच असमानता को ख़त्म किया जा सके। यानी कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं पेंशन में, वो जो है ख़त्म हो जाती हैं अगर ये जो यूपीएस लागू होती है तो। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। नेक्स्ट इज साझेदारी और सामूहिक निवेश। इसमें कर्मचारियों के योगदान को सामूहिक रूप से निवेश किया जाता है जिसमें उनका धन बढ़ता है और भविष्य में उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। अभी ये जो निवेश है, आप समझ गए होंगे कि आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो जैसे जैसे जो है पैसा आपका बढ़ता है, यानी कि उस पर जो है आपको रिटर्न आता है, उसी प्रकार से जो है आपको जो है पेंशन मिलती है। ठीक है, आपका जो पैसा है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है कि पारदर्शिता और ट्रैकिंग। यूपीएस पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है जिसमें कर्मचारियों को अपने निवेश और योगदान की निगरानी करने का अवसर मिलता है। यानी कि आपका पैसा कितना है, आप डेली बेसिस पे भी अपना पैसा जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके फंड्स कटे कितने हैं और उस पर जो है कितना आपको रिटर्न मिला है, यानी कि आपका पैसा बढ़ा कितना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपका पैसा लगा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, और कितना जो है आपको वो पैसे का जो है इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको शो हो जाता है ऑन द रूटीन बेसिस। नेक्स्ट है यूपीएस के मुख्य तत्व। नियुक्ति और योगदान। इस योजना में सरकारी कर्मचारी जैसे कि केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो दोनों जो है इसके सदस्य बन सकते हैं। किसके? यूपीएस के। कर्मचारी अपनी वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करते हैं। जैसे जो आपका जो है पैसा सॉरी, यहाँ पे जो है आपकी जो डिडक्शंस होती हैं तो जिसे सरकार भी मैच करती है, यानी कि सरकार भी उसमें जो है क्या करती है, पैसा डालती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि एनपीएस के आधार पर यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में कार्य करता है जिसमें पेंशन निधि के रूप में कर्मचारियों का योगदान जो है निवेश होता है। इसके तहत कर्मचारी अपनी भविष्यवाणी के लिए रकम इकट्ठा करते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आप भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपका जो है, अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं तो आपका पैसा तब भी आप पैसा कटवाते हैं, और अगर आप जो है न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर आते हैं तो भी आपका जो है मंथली बेसिस पे डिडक्शंस होती हैं। ठीक है, जितना पैसा आप कटवाते हो तो उस उतना पैसा ही जो है गवर्नमेंट उसमें शेयर डालती है। तो वो उसी के बेस पे इन्होंने लिखा है कि भाई जो कर्मचारी हैं यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है कुछ पैसा जो है डिडक्शंस करवाते हैं, किसके लिए? भविष्यवाणी के लिए रकम इकट्ठा करते हैं कि अपना जब वो रिटायरमेंट जाना होता है तो उनको पैसा जो है अच्छी खासी जो एक अमाउंट मिल सके उसके लिए जब वो जो है पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकसित पेंशन योजना। यूपीएस के तहत एक विकसित पेंशन योजना बनाई जाती है जिसमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों निवेश करते हैं। वही बात आ गई कि भाई जिस भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, एक तो वो आप जो है डिडक्शंस करवाओगे यानी कि आपका पैसा कटेगा, दूसरा जो है जिस भी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर आप हैं तो जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें जो है कुछ पैसा डालती है, यानी कि दोनों जो है संस्थाएं मिलकर जो है क्या करते हैं, निवेश करते हैं। जब आप कंट्रीब्यूट करोगे पैसा जो है, जब आप जो है अपना डिडक्शंस करवाओगे तो वही पैसा जो है आपका शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि समान योगदान। कर्मचारियों और सरकार दोनों के द्वारा समान योगदान सुनिश्चित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जीवन शैली बनी रहे। जितना पैसा जो है सरकारी कर्मचारी डालते हैं उतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट भी डालती है। ठीक है, अगर आप निजी कर्मचारी हैं तो आप जितना पैसा कटवाओगे उतना ही जो है वो जो कंपनी है वो भी उसमें डालेगी ताकि आपको जो है आपका जो रिटायरमेंट के बाद में आपको जो है अच्छी खासा अमाउंट जो है मिल सके। नेक्स्ट आता है यूपीएस के लाभ। बढ़ती पेंशन राशि। इसमें किए गए योगदानों के आधार पर कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल सकती है। किसमें? यूपीएस में, जो भविष्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार होती है। लचीलापन है इसमें, कर्मचारियों को अपनी पेंशन निधि के निवेश विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पेंशन फंड का प्रबंधन पेशेवर संस्थाएं करती हैं जिसमें अधिकतम रिटर्न मिल सके। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही दे दिया किसी को। फंड जो है आपके वो जो अच्छी वाली जो कंपनीज हैं वहाँ पे लगाया जाता है, जैसे LIC हो गया, आपका SBI हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे लगाया जाता है ताकि जो है आपका पैसा डूब ना जाए। ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि सीमित जोखिम। इसमें निवेश जोखिम कम होते हैं क्योंकि यह विभिन्न फंडों में विभाजित होता है। तो पैसा आपका जो है वो अलग अलग जगह पे लगाया जाता है ताकि एक जगह पे अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो दूसरी जगह पे लगा हुआ पैसा जो है वो उस नुकसान की भरपाई कर सके। नेक्स्ट आता है यूपीएस का कार्यप्रणाली क्या है। योगदान। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर प्रत्येक माह पेंशन फंड में योगदान करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इस राशि का एक हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन के लिए संरक्षित किया जाता है, यानी कि वहीं पे लिखा होता है जो आपका यूपीएस, जब आपका यूपीएस जो ये कार्यप्रणाली है इसमें अगर आपका पैसा कटता है तो वहाँ पे आपके फंड्स जो है अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं, तो एक हिस्सा जो है आपका पेंशन के लिए वहाँ पे जो है संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। समय के साथ पेंशन फंड का मूल्य बढ़ता है क्योंकि यह विभिन्न फंडों में निवेश किया जाता है जैसे कि इक्विटी, वांट्स आदि। नेक्स्ट है रिटायरमेंट के बाद। कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें अपनी पेंशन निधि का एक हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं यूपीएस और एनपीएस में अंतर। अभी आपको पता है कि अभी तो यूपीएस चल रही है, एनपीएस चल रही है, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अभी गवर्नमेंट जो है शायद अप्रैल 2025 से यूपीएस जो है लागू करने वाली है। तो यहाँ पे अभी ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है डिफरेंस क्या है। एनपीएस देखते हैं पहले, जिसे हम कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना। ये एक जन कल्याण योजना है जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यानी कि जो एनपीएस है ये
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी है और जो प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी है। यूपीएस जो है, यूपीएस एनपीएस का ही एक विस्तारित रूप है जो मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। तो फ़र्क इसमें कोई ख़ास नहीं है। ये यूपीएस है ये सिर्फ किसके लिए होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, ये दोनों के लिए है क्या? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो आंसर है पता चल गया होगा इसका, मतलब डिफरेंस क्या है। उसके बाद में है पेंशन के वितरण के तरीके, कि भाई पेंशन जो है आपको मिलेगी कैसे। सबसे पहले है मूल पेंशन, कर्मचारी को मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। मंथली जो आपकी मूल पेंशन है, कर्मचारी को मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूनतम गारंटी, यदि कर्मचारी का योगदान और फंड नकारात्मक होते हैं तो सरकार पेंशन की न्यूनतम गारंटी प्रदान करती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो न्यूनतम गारंटी है वो कितनी है? 10,000 रुपीज़ जो इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, सो वेट एंड वॉच। हम अभी हमें और इंतज़ार करना होगा क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ने जो है इसका जो डेडलाइन दिया है इम्प्लीमेंट करने का वो है अप्रैल 2025। सो हम देखते हैं कि अभी इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।